हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में तैयार हो जाए। परमेश्वर आपके द्वारा जय जयकार करवाना चाहता है, आपके जीवन में बड़े कामों को करवाना चाहता है। इसलिए तैयार हो जाए अपने जीवन में एक आनंद को लिखने लेने के लिए और हंसी करने के लिए, हंसने के लिए तैयार हो जाए। जो हमारा परमेश्वर है आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा करेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आश्चर्य होंगे कि परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किया है और आपके जीवन में आज करने जा रहा है। इसलिए आज सुबह के समय में यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आज की सुबह के लिए यीशु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो राजा परमेश्वर है, गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, जो बदल देने वाला परमेश्वर है, जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है। आइए सब जन एक मन हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, जो बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम सुबह के समय में परमेश्वर का जो वचन हमसे बात करता है और वो कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। बोलो आमीन। और यहाँ पर लिखा है 100%, मतलब निश्चय, मतलब 100%। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आज बहुत लोगों को यीशु के पीछे चलने के लिए आज दुखों का सामना करना पड़ रहा है। यीशु के वचनों को पूरा करने के लिए भी आज आपको सामना करना पड़ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, कितने को समझ में आ रहा है। जब आप अंधकार से निकलते हैं और ज्योति में आते हैं, तो जब आपका अंधकार के साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उठना बैठना होता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना उनको आप अच्छे लगेंगे। दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा शरीर का क्या है, एंटी, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। उसी तरह से अंधकार ज्योति के एंटी और ज्योति अंधकार के एंटी हो जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है। इसी बीच में जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, समाज में हमारा उठना बैठना है, रिश्तेदारों के बीच में काम करना, बातचीत करना, तो अब हम अलग हो गए हैं। हमारी बातें अलग हो गई है, हमारे जीवन में सब कुछ अलग सा हो गया है। अब आप उनकी तरह से आप बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका आत्मा अलग हो चुका है, यीशु के लहू से धुल चुका है। अब आप वो सारी चीजों को छोड़ चुके हैं। मैं उनके बारे में कह रही थी जो सचमुच में रियलिटी में उद्धार को रिसीव किया है। तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे लोग मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, अरे मेरे साथ ये सभी चीजें क्यों हो रही है। लोग ये सोचना शुरू करते हैं और ये कहना शुरू करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन के ये बीज जो है, जो बीज को आप जो परमेश्वर के वचन को लगातार पकड़कर चल रहे हैं, लगातार लेकर चल रहे हैं हर जगह हर समय में। बीज मतलब परमेश्वर का जो वचन है, आप उसको पकड़े हुए हैं। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ भी होती है जो अविश्वासी हैं, जो यीशु को नहीं जानते। वो आपको ऐसा करने के लिए, ऐसी चीजों को करने के लिए कह रहे हैं जो बाइबल सख्त मना करती है, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो इसी वजह से आपको दुख उठाना पड़ रहा है, आपको मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है, आपको कुछ चीजों को खोना भी पड़ रहा है, या खो भी सकती है, खोना पड़ रहा है। हालेलुया। किस वजह से? बीज की वजह से। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन की वजह से। कई बार क्या होता है, कुछ चीजों को खोना पड़ जाता है उस बीज की वजह से। हालेलुया। लेकिन वो बीज जो है एक्चुअली में वो आपके लिए एक बड़ी गवाही को तैयार करवा रहा है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझे इस दुनिया के सामने में हर जगह में मेरा क्या करोगे, इकरार करोगे, तो मैं भी तुम्हारा इकरार करूंगा। यदि तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के पीछे चलने की वजह से हालेलुया बहुत सारे लोग आपके विरोध हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। आपके रिश्तेदार भी, बहुत लोग आपको गलत बोलेंगे, पागल कहेंगे, बेकार कहेंगे, छोड़ दिया कहेंगे, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने उसको छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह धर्म नहीं, लेकिन यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आया है और हमारा जीवन बदला है। क्या बदला है? हाँ, आपने नशा छोड़ा है, आपने लड़ाई झगड़ा छोड़ा है, आपने गुस्सा छोड़ा है, आपने बदतमीजी छोड़ी है, अपने गलत कामों को छोड़ा है। हालेलुया। और ये है परमेश्वर जो आपको आपके जीवन में बदलना शुरू करता है, आपको बदलता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? वो बदलता है। हालेलुया। आपके लाइफ को सेट करता है, आपके लाइफ में खुशी और आनंद से भरता है। परमेश्वर की तारीफ हो। तो शैतान को आग लगती है। आज आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज सबसे ज्यादा
क्या चल रहा है? दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है और वो अंधकार को लेकर आ रही है। आज सभी लोग उस दुनिया में अंधकार में हैं। जो यीशु मसीह में वो ज्योति में है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, आप परमेश्वर की ज्योति में चलना है, हर दिन चलना है, वो बीज को लिए हुए चलना है। आपको बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है। हालेलुया, आपने फिर से वो पाप में नहीं जाना, फिर से गलत कामों में नहीं जाना है। आपने इधर उधर की बातों को नहीं मानना है। आपको परमेश्वर की सलाह लेना, उसके वचन की सलाह लेना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए, असमंजस में है, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है, या अपने पास्टर से पूछना है, या अगुवाई को प्राप्त करना है, और परमेश्वर आजाद करेगा। देखिए, प्रभु के आगे बैठे और प्रार्थना करे, संगति करे, और प्रभु के आगे दिल खोल करके रो रो करके परमेश्वर को अपनी बातों को बताए, और परमेश्वर आपके जीवन में सॉल्यूशन को देगा, छुटकारे को देगा। लेकिन बीजों को ना छोड़ना, वचन को मत छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वचन ही ने आपको बनाना है, वचन ही ने आपके लाइफ को तैयार करना है, वचन ही ने आपके जीवन पर, पृथ्वी पर सारी आशीषों को आपके सारी आशीषों को देना है, तैयार करना है, एक बड़ा गवाह बनाना है। हालेलुया, और यही वचन आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करना है। तो इसलिए यीशु मसीह के सगे हो जाइए, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाइए। हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? आपके दुख को आनंद बदल देगा। आज यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से आपको थोड़ा कष्ट और दुख, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया, पर डोंट वरी, परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप सचमुच में आप आनंद से हंसने लगेंगे, खुशी के मारे झूमने लगेंगे। सभी जन बोलो आमीन, हालेलुया। और आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे चिंता ना करें। वचन में लिखा है, इस समय में आप बीजों को पकड़े हुए, बाइबल को पकड़े हुए और चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे में, हालेलुया, संगति कर रहे हैं। आपके घर के लोग बोल रहे हैं, आपके परिवार के लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बाइबल को पकड़े हुए हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो चिंता ना करें। आज से बहुत लोग उधर उधर की बातें करेंगे ही करेंगे, हालेलुया। बहुत लोग आदि, बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी हैं, सिर्फ नाम के विश्वासी, लेकिन उनके काम क्या है? पूरी तरह से संसारिक है। तो आपको उनकी भी बात नहीं माननी, आपको परमेश्वर के वचन की बात को सुनना है। वो हमें क्या सलाह दे रहा है। बहुत लोग इस संसार के साथ कंप्रोमाइज कर लिया और दुष्ट के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। संसार है मतलब दुष्ट के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, हालेलुया, और उन्हीं को कामों को कर रहे हैं, और उनको कोई पछतावा भी नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं। अब आप बोल रहे वो तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो क्या हो गए? उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया है। याद रखना कि आपने परमेश्वर को धोखा नहीं देना है। पर वो कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा। आज आप इस वचन पर विश्वास करें। जब लगातार परमेश्वर में बने रहेंगे, आपकी लिमिटेशन की स्पिरिट खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में अनलिमिटेड आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, जो रिश्तेदार जो आपको सलाह दे रहे थे, उससे बढ़कर आपकी आशीषें होंगी, उससे बढ़कर आपके जीवन में सब कुछ वापस आएगा। आज आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप बहुत परेशान है क्योंकि आपको लड़का नहीं मिल रहा है, पर डोंट वरी, परमेश्वर में बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु आपके जीवन में बेस्ट लाइफ पार्टनर को देगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, कोई कार्य कठिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है विद इन सेकंड के अंदर में। आज आपका काम नहीं बन पा रहा, काम बनेगा, हालेलुया। आज सारे ऑफिसर्स, सारे सब कुछ आपके अगेंस्ट हो गए, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आपका जमीन भी कोई छीन लिया, कोई इस तरह से। बादशाह बांधो परमेश्वर के आगे, प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, उसकी जमीन के एक एक चीजों के लिए, और बोलना शुरू करें, काम करना शुरू करें, प्रार्थना को बढ़ाना शुरू करें, हालेलुया, बाइबल पढ़ना शुरू करें, और मिडनाइट को प्रेयर करना शुरू करें। और देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बेस्ट करेगा। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अंधकार में से निकालकर अद्भुत ज्योति में लेकर आया, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक एक जनों को मुसा करते हैं, एक एक जीवनों में जो आज दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आज एक एक जीवनों में शैतान जो कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतानी ताकतें छोड़कर जाए। हर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी अधिकार को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा से और बदल जाए। इसी वक्त जो इस समय में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन दुखों का भी सामना करना पड़ रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर ऐसा करेगा आपके जीवन में कि आप हंसने लगेंगे, खुश आनंद मनाएंगे, और आपको प्राउड फील होगा कि अरे मैं ऐसे डिसीजन ले पाई, मैं ऐसा डिसीजन ले पाया, परमेश्वर में बने रहने का और खड़े रहने का मैं डिसीजन ले पाई हूँ, मैं डिसीजन ले पाया हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। चिंता ना करें, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, इसे चिंता ना करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जो लोग निराशा की स्थिति में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए,
परमेश्वर दया करे, परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहायता करे और अनुग्रह दे। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छू लो परमेश्वर पिता, और छुटकारा दो परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई कार्य परमेश्वर असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, बदल देने वाला परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, दया करो, दया करो, दया करो। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, तैयार करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आज छू लो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, सामर्थ्य के काम करो परमेश्वर पिता, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, बदल दो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक दुष्ट शक्ति को, शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, और मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रबकत्तो नमः संति रडबा शंति रडबे केते रडबा कति रडबा कतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। जिस समय में बीमार है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को डांटती हूँ, बाई फायर जाए जाए जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी दया करो, प्रभु छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो और पूरी तरह से बदल दो परमेश्वर। दया करो परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर। जो बीमार चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके। इस समय में जो लोग आपको कह रहे हैं कि तेरा यीशु ने क्या किया, तेरे यीशु ने चंगा किया क्या, तेरे यीशु ने ये किया क्या, चिंता ना करो, वो यीशु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और परमेश्वर के निकट आ जाओ और प्रार्थना करो और पुकारो परमेश्वर को, और वो बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। जो लोग आपको कह रहे थे वही लोग यीशु मसीह में आएंगे और विश्वास करेंगे और उद्धारों को प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर छू लो एक एक जनों को परमेश्वर पिता। जो बीमार चंगे हो जाए, जो चल नहीं पा रहे चलने लगे, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छुए। जो बेबी ब्लेसिंग जो चाहते हैं परमेश्वर पिता दया करो। जितने साल हो गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बंधन शॉर्ट टूट जाए, होली गोस्ट फायर। और बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वंश दूंगा, मेरा वंश की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जितनी भी आपकी पेट में जो प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, सूजन है, पथरी है, जो भी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर, गवाही के साथ खड़ा करो। होली स्पिरिट टच टच और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भी शर्मिंदगी आपके लाइफ में दूर हो जाए और जॉब के रास्ते खुल जाए। बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चलने लगे, गवाही की घोषणा करते हो। प्रभु मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। कोर्ट केस का जिनका चल रहा है, परमेश्वर विक्ट्री की मैं घोषणा करती। जो झूठा केस, झूठा मुकदमा आप पर कर दिया, फायर कर दिया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपकी जीत होगी 100%। मैं प्रार्थना करती। जो जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रहा है, यीशु के नाम में बिकने पाए। आज ही वाचा बांधे परमेश्वर के राज्य के लिए, बोने के लिए आप 100% लेने पाएंगे। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में, जब रास्ते खोल यीशु के नाम में, वाचा बांध कर प्रार्थना करें। प्रभु रास्ता को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो परमेश्वर। जो आईसीयू में इस समय में हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हैं, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हंस और मैं इनके जीवन में हंसी की, खुशी की, आनंद की घोषणा करती हूँ। जितना आप रोए हैं, परमेश्वर उससे भी डबल भाग, दुगुना भाग से भी ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में हंसी को लेकर आएगा, खुशी को लेकर आएगा, आनंद को लेकर आएगा, जीवन को लेकर आएगा। यीशु के नाम में आनंद और जीवन और खुशी और शांति और हंसी से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु मदद और सहायता करना। जो प्रभु तेरे राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, अपने पर्सनल थिंग्स को जो बोने जा रहे हैं परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे भवन की जमीन के लिए, हर एक कामों के लिए जो बोने को जा रहे हैं परमेश्वर, रास्ते को खोल दो परमेश्वर के जीवन में भी। और जो बो रहे हैं परमेश्वर पिता, रास्ते खुल जाए, फलवंत हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए। गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, प्रार्थना करने का आत्मा देकर चलाना और अभिषेक देना, सामर्थ देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।
तो इवेंजलिज्म का काम करना शुरू करें, हर एक जगह लोगों को बचाने का काम करें, सोशल इवेंजलिज्म करें, हर जगह प्रार्थना को शेयर करें और परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, हर एक खर्चों के लिए प्रार्थना करें और बीजों को बोना शुरू करें और परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। और जो लोग लगातार बीजों को बो रहे हैं, मेरा विश्वास है आपकी लाइफ में बड़ी गवाहियाँ आ चुकी हैं। चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करेगा। तो प्रभु को ऊँचा करे, आशीष करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे और खुशी और शांति दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।